जो बिना इच्छा के मिलता है उसमें संतुष्टि है। जो बिना इच्छा के मिलता है उसमें संतुष्ट है। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जिसमें इतनी भी ज्वेलसी नहीं है, किंचित मात्र भी ज्वेलसी नहीं है। तुम्हारी बहन हो, देवरानी हो, करोड़पति हो, उसका बेटा पढ़ा लिखा हो, तुमको जरा भी ज्वेलसी नहीं है। किसी कोई बहुत सुंदर हो, कोई बहुत ज्ञानी हो, बहुत साधना करता हो, तुमको जरा भी फीलिंग ना हो, जरा भी ईर्ष्या ना हो, तभी तुमको ज्ञान लगेगा। कितना अच्छा बता है भगवान कि अगर आपको कोई इच्छा नहीं है और उसके बाद आप बहुत संतुष्ट हैं और आप में अगर ईर्ष्या भाव नहीं है, ज्वेलसी नहीं है, किंचित मात्र भी ज्वेलसी नहीं है। भगवान कई उदाहरण देके बता रहे हैं। कोई तुम्हारी बहन, देवरानी, कितनी भी करोड़पति हो, उसका बेटा पढ़ा लिखा हो, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारा बेटा भी पढ़ने लिखने में कमजोर है, मगर हमको जरा सी भी ज्वेलसी अगर नहीं है। कोई बहुत सुंदर है, किसी को बहुत अच्छा ज्ञान है, साधना में अच्छी साधना करता है, नया नया आने के बावजूद भी ये सब चीजें अगर उसमें आती है, तो अगर हमको जरा सी भी ज्वेलसी है तो फिर अगर हमको ईर्ष्या है उससे, तो फिर हमको ज्ञान नहीं लगेगा। अगर ज्वेलसी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई फीलिंग नहीं हो रही है, तो फिर भगवान बोलते हैं तभी तुमको ज्ञान लगेगा। समझो, इसको बहुत बड़ा गहरा तात्पर्य यानी है ही भगवान। जब ये सारी चीजें नहीं, बेकार नहीं है ही भगवान, ज्ञान तो जल्दी लगेगा ही। हम खाली बाल्टी होगी तो पानी जल्दी भरेगा। बिल्कुल, कचरे से भरी वाली चीज है, बहुत गहराई है। यानी इस कचरे को निकालो, आपके अंदर अगर है, इसका मतलब योग से जोड़ो कि आप अपने आप को असेस करो, आप अपने आप पे सोचो कि मेरे अंदर क्या भरा, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे अंदर क्या है। बिल्कुल सही। ये इतना गहराई है। हम अपने को अंदर बाहर एक जैसा करें, जो यहाँ है वही बाहर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ही ज्ञान लग सकता है, वरना ज्ञान तो इतना सरल है और सरलता से प्रवेश कर सकता है, ज्ञान लग सकता है हर जीव को। उसको पहले अपने आप को उसके लायक बनाना होगा, अपने लायक बनाना होगा भगवान उसको। बिल्कुल, जरा सी भी भगवान बोलते हैं ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तुमको जरा सी भी कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी ज्वेलसी किंचित मात्र भी नहीं होनी चाहिए, तभी हमको ज्ञान लगेगा। कोई बुरा इंसान हो, लगेगा, देखोगे इतना कष्ट दे रहा है, फिर भी भगवान इसको सुख दे रहा है। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दुनिया में इतना कष्ट दे रहा है, फिर भी भगवान इसको सुख ही दे रहा है। होता है ना ऐसा कई उदाहरण देखते हैं ऐसे, जो लगता है कि इतना गलत है, सबको परेशान करता है ये, फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो फिर उस समय अगर हमको ये लगता है कि भगवान इसको फिर भी सुख दे रहा है, इसके बेटे ही कमा रहे हैं, इसको ही पैसा सब मिल रहा है, तुमको पता नहीं है उसने क्या किया और तुमने क्या किया। हर एक की कहानी भगवान जानता है ना। पहले के पुण्यों को वो खा रहा है। हाँ, पहले के पुण्यों की वजह से अभी उसको ये सब चीजें मिल रही है। अगर वो अभी नहीं कर रहा है तो फिर जो आज कर रहा है इसका वो बाद में उसको जो है खाली हो रहा है उसका। हाँ, पुण्यों का स्टोर रूम खाली हो रहा है। स्टोर रूम खाली हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान बोलते हैं पहले के पुण्यों को वो खा रहा है, पहले अच्छा करके आया होगा, पहले के पुण्यों को खाने दो। खत्म होने के बाद
सबको अपना हिसाब किताब देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। जब आपके पुण्य के खाता खत्म हो पाप जाएगा, न कर बंदया, हाँ पाप न देखा कर। धर्मराज ने मांगना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई छूटता थोड़ी है इस संसार में, नहीं छूटे। कोई नहीं छूटता है। कुछ टाइम तो औरंगजेब ने भी राज किया होगा, कुछ टाइम हिटलर ने भी राज किया होगा, हरिश्चंद्र ने भी दुख देखा, अच्छे राजाओं ने भी दुख देखा, रामचंद्र ने भी अयोध्या में रहकर वनवास काटा। अयोध्या में था राजा मगर वनवास काटा। कैकेयी ने बोला 14 साल भगवान की वनवास की सजा भोगो, उसने खुशी खुशी राज्य का त्याग कर दिया। दुख सुख की मीनिंग क्यों रखते हो? बोलते हैं दुख और सुख की मीनिंग क्यों रखते हो? जो दुखी है वो प्राण बहुत सुखी है, जो दुखी है वो प्राण बहुत सुखी है। तुमको क्या मालूम? कैकेयी राज्य में ही रोती रही, उसका बेटा ही उससे बात नहीं करता था, और रामचंद्र सुखी लगा पड़ा था, आनंद में था। वो अपना फल फूल खा रहा था, ऋषि मुनियों के साथ खुश लगा पड़ा था। उसको तो प्राण मौज थी। वो बोलता था कि मैं तो चाहता ही था कि ऋषि मुनियों का संग करूं। अच्छा हुआ माँ ने मेरे को वनवास दे दिया। तुमको क्या मालूम, जिसको तुम सुखी देख रहे हो वो सुखी है या नहीं, तुमको क्या मालूम? दिखता है सब कि सब ये, इसके पास गाड़ी है, बड़ा बंगला है, ये Everything which glitters is not a gold. हाँ बिल्कुल। ऊपर से जो शोभादियां दिखती वो हाँ, होता नहीं है। वो सब वैसा नहीं होता है। हरिओम। हाँ देखिए ना, बिल्कुल